जी फैज़ल सिद्दीकी साहब, ये जो जजेस की खतो किताबत है आपस में, ये किस तरफ जा रही है? जी सैडली ये जो है एक अब कोल्ड वॉर से अब एक हॉट सिविल वॉर में तब्दील हो गई है। और सैडली मेरा ये ख्याल है कि इसका कोई रेजोल्यूशन या कॉम्प्रोमाइज़ अब पॉसिबल नहीं है, ख़ास तौर पे काजी साहब के इस जवाब के बाद। एंड वन ऑफ द ग्रुप ऑफ जजेस विल नाउ प्रिवेल एंड दैट विल बी द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा। मगर इसके बाद फिर जब इतने संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं तो फिर ये मेरा ख्याल है ये वाजिब ही ऑलमोस्ट हो जाता है कि जिन जजेस पे ये लगाए गए हैं तो ऑलमोस्ट 3 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के नाम के हवाले से काफ़ी चीज़ें हैं। जस्टिस मुनीब के तो बहुत ही संगीन इल्ज़ाम हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। ये भी अब इम्कान है इस बात का? देखिए मेरे ख्याल में कि 3 तो ऑब्वियस हैं जिनके बारे में मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। मुनीब साहब के ऊपर तो अगर आप देखें तो इट्स लाइक अ चार्ज शीट फॉर मिसकंडक्ट। इट्स नॉट सिंपली कि उनको कमेटी में क्यों नहीं शामिल किया गया, उनको तो रियली एक मिसकंडक्ट की चार्ज शीट इशू कर दी गई है, विच इज़ वेरी सैड एंड आई थिंक इट्स कम्प्लीटली इलीगल। दूसरे जो ऑफ कोर्स जो चीफ जस्टिस साहब बनेंगे अब, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके ऊपर भी काफ़ी संगीन बातें की गई हैं। जैसे अगर आप सेकंड लास्ट पैराग्राफ में पढ़ें तो द ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि आप ये नैरेटिव क्यों फैला रहे हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। ये बड़ी सीरियस बात है कि जिस तरह एक फ्यूचर चीफ जस्टिस कोई फॉल्स नैरेटिव फैला रहा है। फिर ऑफ कोर्स जस्टिस याया अफरीदी के बारे में बातें की गई हैं कि एज इफ वो अपनी ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी से भाग रहे थे। पहले कहा गया कि मैंने उनको तलाश करने की कोशिश की तो वो मौजूद नहीं थे। फिर कैजुअली उनसे पूछा गया आते जाते में कि आप शामिल होंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। आई मीन knowing Justice Yahya Afridi, I mean he is one of the most formal judges I have come across in my career, and I cannot imagine कि इस किस्म का behavior उनको attribute किया जा सकता है। लेकिन इनके अलावा कमोबेश हर जज के बारे में इसमें इल्ज़ामात हैं। जैसे ये कहना कि मैंने इनकरेज किया कि लोग छुट्टी पे ना जाएं, तो वो उन सारे जजेस को अक्यूज़ कर रहे हैं कि आप काम नहीं करते क्योंकि आप छुट्टी पे चले गए। फिर इन्होंने कहा मैंने अपने जजेस से कहा जजमेंट्स टाइम पे लिखें, तो इट सीम्स दैट ही थिंक्स दैट उनके अलावा सब जजेस जजमेंट डिले करते हैं। फिर क्या नाम है, ये कुछ जजेस हैं जो लाहौर में रहते हैं, तो उनको स्पेसिफिकली उनके हवाले से कहा गया है, और जिसमें एक ऑनरेबल फ्यूचर चीफ जस्टिस खातून भी हैं कि जी मैंने उनसे कहा आप सैटरडे को भी काम करें, क्योंकि कुछ जजेस जो लाहौर में रहते हैं वो फ्राइडे को चले जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट सिंपली अगेंस्ट जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याया अफरीदी। दिस इज़ अ चार्ज शीट इन सम वे अगेंस्ट nearly a lot of the judges, most of the judges of the Supreme Court, and it's a very sad thing that this is not come from some government authority but the head of the judiciary. जी, आपने एक जुमला कहा कि ये चार्जशीट है ख़ास तौर पे जस्टिस मुनीब अख्तर के, तो क्या इस बात का भी फिर इम्कान हो सकता है कि उनको ये इसी चार्जशीट को फॉर्मल तरीके से कहीं जुडिशल काउंसिल के अंदर पेश किया जाए? क्योंकि माजी में ये भी होता रहा है और वहाँ भी हमने देखा किस तरह के वहाँ ऑलमोस्ट पॉलिटिक्स ही होने लग पड़ी है। नहीं, मेरे ख्याल में ये नहीं होगा, क्योंकि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को मालूम है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स इतनी जल्दी नहीं ख़त्म हो सकती 1 महीने में। मेरे ख्याल में एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाएगी। देखिए, मुझे ये लग रहा है कि ये चार्जशीट जो
11 पॉइंट्स हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ। आई मीन विद ड्यू रिस्पेक्ट, सम ऑफ देम आर हिलेरियस इफ नॉट कंप्लीटली इलीगल। तो मेरे ख्याल में बैकअप स्ट्रैटेजी मुझे ये लगती है कि देयर आर पिटिशंस पेंडिंग और ए पिटिशन पेंडिंग इन द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग के जस्टिस मुनीब अख्तर हो गए और जजेस हो गई, जस्टिस आयशा मलिक हो गई, इनकी आउट ऑफ सीनियरिटी एलिवेशन हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। आई थिंक यू माइट सी अ रिवाइवल ऑफ दैट पिटिशन, और उस पिटिशन की हेयरिंग में मुझे बहुत खदशा है अगर वो रिवाइव होती है कि ये लेटर प्रोड्यूस होगा टू ऑल्सो शो कि यू नो नॉट ओनली दैट हिज अपॉइंटमेंट वाज रॉन्ग बट ही वाज गिल्टी ऑफ एलिज्ड मिसकंडक्ट। एक और जो है, क्या ये इत्तेफाक ही है कि ऐसे वक्त में जबकि एक आइनी तरमीम लाई जा रही है जिससे कि पूरा एक जो है आइनी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर को नज़र आता है कि सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, और जिसमें मौजूदा सुप्रीम कोर्ट जो है उसके इख्तियारात और उसकी वक़्त बहुत कम हो जाएगी और नए आइनी अदालत को लाया जा रहा है। ऐसे ही मौके पे जो ये सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की रह गई है, पूरी जिस तरह आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये अटैक है, इसमें कोई सिर्फ 2-3 चीफ जस्टिस मुस्तकबिल के नहीं हैं, तभी सभी के ऊपर है कि वो इनके अलावा अपनी जितनी तारीफ़ें की हुई हैं उतनी ही उनकी बदतारीफ़ियाँ की गई हैं। देखिए, ये भी बड़ी सैड चीज़ है कि नज़र ये आता है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये कोई आपस में मिल के ये काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये ज़रूर नज़र आता है कि जो करंट ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, काजी फाइज ईसा साहब, उनके कॉमनैलिटी ऑफ व्यूज़ हैं विद दी करंट गवर्नमेंट, और वो कॉमनैलिटी ऑफ व्यूज़ इतने ऑब्वियस हो गए हैं अब कि एक पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है डिज़ाइन किया गया है ताकि उनको किसी तरीके से सस्टेन किया जाए, या तो सुप्रीम कोर्ट में या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। फिर वो इससे भी ऑब्वियस है कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग स्टांस था इस गवर्नमेंट का अबाउट regulating या reducing the power of the chief justice to constitute benches, वो रिवर्सल है। और ये चीफ जस्टिस के अपने व्यूज़ जो थे कि मैंने डिसेंट्रलाइज कर दिया अपना पावर, उसका भी रिवर्सल है। एक ऑर्डिनेंस आ जाता है ओवरनाइट, और ओवरनाइट जो डिसेंटिंग जज है जस्टिस मुनीब साहब, उनको डिसीट कर दिया जाता है। जो दूसरे डिसेंटिंग जज हैं जस्टिस मंसूर साहब, वो ख़त लिखते हैं तो उसका आप देख लीजिए कि किस किस्म का जवाब आता है, विच इज़ बियॉन्ड विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑल सेंस ऑफ डिसेंसी। तो आपको नज़र आ रहा है कि एक कोई कॉमनैलिटी ऑफ व्यूज़ तो एटलीस्ट है बिटवीन द करंट चीफ जस्टिस एंड द गवर्नमेंट, और ये होते हैं कि लोग एक ही चीज़ में बिलीव करते हैं। मैं वो टर्म तो नहीं यूज़ करना चाहता, मुझे बड़ा दुख होता है, लेकिन आपको बहुत सेम पेज यहाँ नज़र आ रहा है।